चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था 6 न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन का, और ग्लोबलाइजेशन का हमारा एक टॉपिक चल रहा था पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ठीक है जी। तो इसके कुछ प्रमोशनल टूल्स थे बेटा, जिसमें से हम फर्स्ट हमने पढ़ा था इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा हमारा आज। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा था बेटा हमारे पास पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तीसरा था हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ था बेटा हमारे पास रिडक्शन इन टैरिफ। ये सब ऑलरेडी लिख चुके हो बेटा आप। विड्रॉल ऑफ, हाँ कर दो, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बेटा हमारे पास कितने सिचुएशन थे। देयर इज अ 5 टूल्स या स्ट्रेटेजी यू कैन से, जिन स्ट्रेटेजी से बेटा हम क्या करते हैं बेटा, अपने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, राइट। तो पहला टूल्स तो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ बेटा, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट। हम पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बेटा ये 3 कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या है, रिडक्शन इन टैरिफ्स क्या है, विड्रॉल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या है, राइट। तो इन पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना आज की क्लास में। बाकी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ऑलरेडी लिखी हुई बेटा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मैं सिर्फ आपको रिकैप करा रहा था, ताकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं लोग। तो फटाफट से लिखो हेडिंग तीसरी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, चलिए फटाफट से इसके बारे में लिख लीजिए पहले फटाफट से। कहते हैं इन कॉन्फॉर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी, या आप लिखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी is enforced for a longer duration, बेसिकली 5 ईयर होता है बेटा। कहते हैं implying that it is a liberal policy, right। तो लिबरल पॉलिसी कैसे थी, तो कहते हैं अंडर दिस पॉलिसी all restrictions and control, restriction and control किसके ऊपर बेटा, on foreign trade have been removed। और open competition is encouraged, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, इस थ्योरी को आराम से लिख लेना आप।
पहले इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, इधर देखो जरा ध्यान से। प्लीज कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, नोटिंग नहीं करेगा, आप पहले चुपचाप से इधर सुनते रहो। आपको लिखने का मौका दिया जाएगा बेटा, पहले आप इधर सुनिए ध्यान से। कहते हैं सर, मान लो भारत की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि यार अब ना थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज के साथ हमें ट्रेड लेवल बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो भारत की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसको हमने नाम दिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, शॉर्ट में बोलूं तो एफटीपी। और इस एफटीपी को बेटा एक ड्यूरेशन दिया। क्या दिया बच्चे? एक ड्यूरेशन दिया। ड्यूरेशन क्या था? 5 ईयर का। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी सरकार बेटा, राइट, जब भी सत्ता में आती है रूलिंग पार्टी, तो वो क्या करती? अपनी ट्रेड पॉलिसी फ्रेम करती है बेटा कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है। अब इन पॉलिसीज में बेसिकली होता क्या है बेटा, अदर कंट्रीज के साथ कैसे ट्रेड रिलेशन हमें रखने हैं, अदर कंट्रीज के साथ कैसे ट्रेड रिलेशन हमें रखने हैं, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पर क्या होती हैं? स्पेसिफाइड होती हैं। वो सारी चीजें क्या होती है बेटा यहाँ पर? स्पेसिफाइड होती हैं। अब ध्यान से सुनना, इस बेसिक पॉइंट क्या था बेटा ट्रेड पॉलिसी लाने का? सर, जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे, या जो कंट्रोल इम्पोज कर रखा था बेटा गवर्नमेंट्स ने, किसके ऊपर बेटा? फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स। तो उन रेस्ट्रिक्शंस को बेटा हमने ट्रेड में से, फॉरेन ट्रेड में से बेसिकली क्या कर दिया बेटा? रिमूव कर दिया गया। उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को, मैक्सिमम गुड्स को बेटा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कर दिया गया। अब इससे होगा क्या सर? जितनी ज्यादा हमारी लिबरल पॉलिसी होगी, यानी कि जितने ज्यादा हम कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे, क्या उतना ज्यादा बेटा इकोनॉमी डेवलप होगा, उतना ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी बेटा, इकोनॉमी हमारी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेटा एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जरिए भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने का काम किया। ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया हो बेटा ये। इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए बेटा। पहले इसकी थ्योरी नोट कीजिए, फिर आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलो बेटा, इसको भी नोट करो फटाफट से। नोट इट डाउन फास्ट प्लीज। चलिए, तो ये आपने नोट किया बेटा, अब जरा इसको रीड कर लेते हैं एक बार, देखो क्या कह रहा है। सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कंफर्टेबिलिटी को लेके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एनफोर्स की गई बेटा, जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन रखा गया। और वो लॉन्ग ड्यूरेशन बेसिकली क्या था बेटा? 5 ईयर। अच्छा देखो, पॉलिसी का स्ट्रक्चर बेटा, जो लॉ होता है ना, लॉ का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, पॉलिसी का स्ट्रक्चर सेम रहता है, उसके इंटरनल रूल्स चेंज होते हैं बेटा। और रूल्स बेटा कंडीशन के हिसाब से हमेशा चेंज होंगे, ठीक है। तो कहते हैं इम्प्लाइंग दैट द लिबरल पॉलिसी, ये क्या थी बेटा? काफी लिबरल पॉलिसी, काफी रिलैक्सेशन वाली पॉलिसी थी बेटा। कहते हैं अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल जो भी फॉरेन ट्रेड के ऊपर लगाए गए थे बेटा, उन सबको क्या कर दिया बेटा? रिमूव कर दिया गया। और एक ओपन कॉम्पिटिटिवनेस को क्या कर दिया बेटा? एनकरेज किया गया। ठीक है। एक जो ओपन कॉम्पिटिटिवनेस था बेटा, उसको हमने क्या किया यहाँ पर? एनकरेज किया। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, रिडक्शन ऑफ टैरिफ। चलो फटाफट से लिखो, रिडक्शन इन टैरिफ। ठीक है जी। अभी टैरिफ क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं बेटा इसमें, तो फटाफट से इसके बारे में भी लिख लीजिए, फिर इसको कॉन्सेप्चुअली आपको समझाता हूँ। इसको मेरे साथ के साथ नोट करते रहना। इन ऑर्डर टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, द टैरिफ बैरियर्स, द टैरिफ बैरियर्स have been withdrawn on most of traded between India and rest of the world, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए बेटा, पहले इसको नोट कर लीजिए।
चलिए देखो जरा ध्यान से, इसका भी एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। टैरिफ्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। मान लो ये इंडिया है और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। एंड दिस इज द बेसिक बाउंड्री। अब मान लो बेटा बिफोर दैट, अब इंडिया से कोई गुड अगर बाहर जाएगा तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। या बाहर से कोई गुड इंडिया आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दो सिचुएशन रहती है बेटा। गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इसके ऊपर लगा दिए थे टैरिफ्स। बेसिकली बेटा इंपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट पे तो उतने टैरिफ्स नहीं थे जितने हमारे इंपोर्ट पे थे। एक्सपोर्ट पे भी थे बट वो स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर थे। टैरिफ्स एक तरह का बेटा टैक्स होता है। क्या होता है जी, एक तरह का टैक्स होता है जो गुड्स के ऊपर लगा दिया जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ से कोई गुड्स है, जैसे मान लो यहाँ से एक कंपनी है, अगर वो किसी गुड्स को इंडिया इंपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बेटा उस गुड्स को, तो अल्टीमेटली इस गुड्स के ऊपर बेटा हैवी टैक्सेशन लग जाते थे। हैवी टैक्सेशन। अब इस हैवी टैक्सेशन पॉलिसी से बेटा इस कंपनी के बिजनेस में फर्क पड़ेगा। तो ये क्या करता था बेटा, गुड्स को इंडिया में भेजता ही नहीं था, इंपोर्ट ही नहीं करता था। अब जिससे क्या होगा बेटा, यहाँ की कंपनियां और यहाँ की कंपनियों में कंपटीशन की भावना कम हो जाएगी बेटा। तो इसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ कंपटीशन। और लैक ऑफ कंपटीशन से बेटा कहीं ना कहीं आपके कंज्यूमरिज्म पे फर्क पड़ेगा और इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया बेटा, इन टैक्सेशन पॉलिसीज को धीरे धीरे करके रिलैक्स करना शुरू किया। यानी कि कहीं पर कम कर दिया, कहाँ पर हटा दिया, कहीं पर रिमूव कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, हैवी टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, जिससे इजीली बेटा इंपोर्ट्स होने लगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटा हमारे क्या होने लगे बेटा, इजीली होने लगे। और जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर कंपनी, जो विदेशी कंपनियां थी और जो भारत की कंपनियां थी, इनके बीच में बेटा कंपटीशन की भावना बढ़ने लग गई बेटा, क्योंकि गुड्स आपस में एक्सचेंज होने लग गए। जिस पर्सन को इंडिया का गुड्स पसंद नहीं आ रहा वो विदेशों से गुड्स मंगा लेता था, जिनको विदेशों से गुड्स पसंद नहीं आ रहा वो इंडिया के गुड्स मंगा लेता था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए बेटा गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या, ये जो टैरिफ बैरियर्स लगा रखे थे बेटा, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे बेटा, टैक्सेशन रेस्ट्रिक्शंस, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया बेटा, धीरे धीरे रिमूव कर दिया गया। या तो पूरी तरह से हटा दिया बेटा, या कुछ गुड्स में रखा रेस्ट्रिक्शंस, कुछ गुड्स में रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। टैरिफ बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसी। एंड जरा इसकी थ्योरी रीड करते हैं बेटा, ध्यान सुना। देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एनकरेज, किस चीज को बढ़ाने के लिए बेटा, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। जो टैरिफ बैरियर थे बेटा बेसिकली, अब इन्हें टैक्स बोल सकते हैं, हैज बीन विड्रॉन, उनको विड्रॉन कर लिया गया बेटा मोस्ट ऑफ गुड्स। देखिए सभी गुड्स में से नहीं बट हाँ मोस्ट ऑफ गुड्स, मैक्सिमम गुड्स में से विड्रॉल कर लिया गया बेटा, जो ट्रेड होते थे बेटा इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। ठीक है जी, समझ आया बेटा आप सभी को। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। चलिए बेटा लास्ट पॉइंट लिखिए, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या है, चलिए तो पहले इसके बारे में लिख लीजिए बेटा थोड़ा बहुत। कहते हैं सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव restrictions on all import items have been totally withdrawn. This is in conformity with India's commitment commitment to the WTO.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बेटा इसको नोट कीजिए फटाफट से। एग्जाम्पल देखना बेटा इसका, इसके एग्जाम्पल से आपको पॉइंट क्लियर होगा। इधर देखो सारे के सारे। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो इसको विड्रॉ किया वो तो ठीक है, बट क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है क्या बेटा? होता क्या था, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये इंडिया है एंड दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक बेसिक सिचुएशन समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन होना, प्लीज लिखना मत यार, आप पहले समझो इसको। ठीक है, अब मान लीजिए विदेश से कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड एक्स ले लेते हैं इन इंडिया। ठीक है, भारत में कोई गुड्स को बेटा किसी एक कंपनी है, मान लीजिए XYZINC, कोई विदेशी कंपनी है बेटा जो भारत में गुड्स को इंपोर्ट कर रही है बेटा, राइट। अब होता क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंपोर्ट के ऊपर एक लिमिट लगा देती थी बेटा, या यू कैन से कोटाज, एक लिमिट लगा देती है कोटास, कि भाई साहब अगर विद इन अ ईयर अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया में आप 1000 क्वांटिटी ही इंपोज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी। अब ध्यान से सुनना, यानी कि सर अगर इस XYZ लिमिटेड कंपनी को भारत में इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट बेटा नालायक इंपोर्ट हो रहा है ये, इंडिया इंपोर्ट कर रही है ना, ये गुड इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भला ये एक्सपोर्ट होगा बेटा, बट हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, तो वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपोर्ट होगा। इधर देखो ध्यान से। तो सर भारत की सरकार ने बोला कि भैया एक साल में आप सिर्फ कितनी क्वांटिटी बेटा भारत में इंपोर्ट भेज सकते हैं बेटा, 1000 क्वांटिटी। क्या भेज सकते हैं बेटा, 1000 क्वांटिटी। तो सर ये जो लिमिट लगा दी सरकार ने, इससे ज्यादा इंपोर्ट भारत नहीं कर सकता बेटा XYZ.INC से। तो सर ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई, इस रेस्ट्रिक्शंस को हम बोलते थे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते थे बेटा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। और इस रेस्ट्रिक्शंस को बेटा 2001 में पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी कि आज की डेट में बेटा अगर कोई भी पर्सन इंडिया इंडिया में इंडिया से इंडिया इंपोर्ट कर रहा होगा, या बाहर का पर्सन कोई भी इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा होगा, राइट, तो वो बेटा आज की डेट में कितनी ही क्वांटिटी क्या कर सकता है, इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी कि इंडिया इंपोर्ट करवा सकता है, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर बेटा सरकार ने हटा दी। अब रेस्ट्रिक्शन हटाने का लॉजिक क्या था बेटा, ताकि ग्लोबलाइजेशन को बेटा क्या करा जा सके, प्रमोट किया जा सके। ठीक है, समझ आया बेटा ये आपके? तो यानी कि अगर मैं इन बेसिक टर्म्स में बोलूं, सर एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, राइट, एक रेस्ट्रिक्शंस लगा देना इंपोर्ट्स के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, इंपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, वही बेटा हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। और सरकार ने 2001 में इस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया हो। अब जरा इसकी एक बार थ्योरी देखते हैं, फिर नोट कर लेना आराम से। इधर देखो इसकी थ्योरी बेटा, कहता है सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, आई होप सो आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा बेटा, ऑफ ऑल इंपोर्ट आइटम, यानी कि इंपोर्ट, जब भी मैं इंपोर्ट बोलूं तो समझना इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बेटा बाहर से गुड्स, ठीक है, हैव बीन टोटली विड्रॉल, उसको पूरी तरह से हमने क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है जी, विड्रॉ कर लिया। कहते हैं दिस इज द कंफर्मिटी विद द इंडियाज कमिटमेंट टू WTO, राइट, यानी कि भारत की WTO के साथ एक कमिटमेंट है कि हम पूरी तरह से अपनी जो हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो सरकार ने उसको रिमूव कर दिया ताकि फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। नोट करो इसको फटाफट से, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए बेटा, बेसिकली चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, बट आपको कुछ होमवर्क्स दूंगा बेटा मैं, जो ये होमवर्क्स आपको अच्छे से करना है। पहला होमवर्क है बेटा आपको WTO के बारे में पढ़ना है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला होमवर्क है बेटा आपको WTO के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसका बेसिक बेटा हिस्टोरिकल हिस्ट्री तो ले लेना, कब इसका गठन हुआ, कब इस्टेब्लिश किया गया, वगैरह वगैरह, क्योंकि एग्जाम में बेटा MCQ के क्वेश्चंस बेटा पूछ लेता है, तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, और जिसके नहीं दिया होगा मेरे से पूछ लेना। दूसरा होमवर्क है बेटा आपको, जो आपने LPG पॉलिसी पढ़ी, इस LPG पॉलिसी में मेरिट्स क्या थे और इसके डीमेरिट्स क्या थे। अगेन आपके बुक्स में अवेलेबल है, आपको इसको सिर्फ रीड करना है, रीड ओनली, बट करना जरूर नालायक हो। और एक चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी शुरू कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर का टेस्ट भी बेटा मैं शायद नेक्स्ट संडे रख लूँ, ठीक है। तो इस होमवर्क को प्लीज सारे बच्चे कर लेना, और मेरे को भेजना भी है आपको बेटा इसको, ठीक है। तो टुडे क्लास बेसिकली ओवर हियर।